हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले हम लोग 10 फंडामेंटल यूज पढ़ चुके हैं। हम नाम भी बोल देते हैं, दिस दैट दिस दोस इज एम आर वाज वेयर विल बी शैल बी हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव इट देयर हैज बीन हैव बीन। पढ़ा बहुत अच्छे से, जिसके माध्यम से हम लोग एक वचन बहुवचन मींस सिंगुलर प्लूरल समझ गए। प्लेस विद टाइम मतलब तीन अलग अलग फ्रेज को कैसे उठा के रखते हैं ये समझ गए हैं। बाकी फंडामेंटल आपको क्लियर हुआ ही होगा। अब हम पढ़ेंगे टेंस। नॉर्मली हम आप जानते हैं टेंस तीन प्रकार का होता है, ओके। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ओके ना। अब तीनों टेंस के चार चार प्रकार होते हैं, चार चार भेद होते हैं, रूप होते हैं। तो इस तरह से तो 12 टेंस बनते हैं। हर एक टेंस को अलग अलग इंडिविजुअली मैं पढ़ा के अच्छे से समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। तो मैंने कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया जानबूझ के, क्योंकि हर टेंस को डीप हमें पढ़ाना है, समझाना है। तो पहला हमने लिखा है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान, नियम, कानून, रूल, तौर तरीके बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग, ओके। एक बार का आएगा, प्लीज फोकस कीजिएगा। इंट्रोडक्शन मींस परिचय या पहचान देखते हैं हम लोग, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मींस अनिश्चित वर्तमान काल, ठीक। प्रेजेंट मींस वर्तमान जानते ही आप, इंडेफिनिट अनिश्चित, टेंस मींस काल, इसको मिला के बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित वर्तमान काल। पहचान में जिस हिंदी वाक्य के, अब समझिएगा हिंदी वाक्य तो ये है, इसको हिंदी वाक्य बोलते हैं ना। हिंदी में वाक्य मतलब ये हिंदी में सेंटेंस है। अब क्या करेंगे, हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, इसमें देखिए क्रिया कहाँ है, हम समझाएंगे क्रिया क्या होती है अच्छे से। क्रिया के अंत में ता है, यही समझना होगा खाली आपको। ती है, ते है, आदि शब्द आए ना, आदि शब्द नहीं है चूंकि ये आदि आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ओके ना। टेंस की पहचान बस यही तीन है, ता है, ती है, ते है। ता हूं भी हो सकता है, ती हूं भी हो सकता है, इसलिए आदि में उसको रखा गया है, ठीक है ना। अब ये तो रहा पहचान। यदि आप इसको पकड़ पाए अच्छे से तो समझाते एक बार। क्रिया के ही अंत में ध्यान दीजिएगा, क्रिया के ही अंत में ता ते ती आना चाहिए। जैसे वो एक तोता है, आसमान नीला होता है, कौवे काले होते हैं, दूध सफेद होता है, पत्तियां हरी होती हैं। अब देखिए हरा होना, काला होना, नीला होना, पीला होना, सफेद होना, ये वर्ब नहीं है, ओके। ब्लैक एंड व्हाइट एंड से दो ही वर्ब होता है, लेकिन पत्तियां हरी होती हैं इस तरह से होती हैं, कौवे काले होते हैं तो इस तरह से नहीं बनेगा, मतलब वो वर्ब नहीं है, ठीक है ना। वर्ब क्या दर्शाता है, हमने लिखा क्रिया के अंत में, तो क्रिया मींस खेलना, कूदना, सोना, पढ़ना, लिखना, गाना, जाना, हंसना, बोलना, पढ़ना, पढ़ाना, मतलब ऐसे शब्द के अंत में अक्सर ना आता है जो किसी कार्य का होना दर्शाता है, वही क्रिया कहलाता है, ओके ना। अब पकड़ लेंगे तो क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहना चाहिए। जैसे प्ले मींस खेलना, तो खेलती है, खेलता है, खेलते हैं। राइट मींस लिखना, ओके ना, ये वर्ब है। तो लिखना में लिखती है, लिखता है, लिखते हैं, लिखती हूँ हो सकता है। टीच मींस पढ़ाना, लर्न मींस याद करना, वैसे याद करता है, पढ़ाता है, सोता है, हंसता है, बोलता है, खेलता है, खाता है, इस तरह से बनेगा। यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, क्रिया के अंत में ता ते ती लगा रहेगा। पकड़ लेंगे आप लोग। अब हम चलते हैं आगे। रूल में क्या है, रूल फर्स्ट में ही, सी, इट, एनी नेम आदि एक वचन करता है। क्या मुझे अभी भी बताना पड़ेगा कि एक वचन है या नहीं है, आप समझ पा रहे हैं। आदि मतलब और भी हो सकता है, जैसे बॉय, गर्ल, चाइल्ड, बर्ड, काऊ, मदर, फादर, ब्रदर, जितने भी रिलेटिव्स आप जानते हैं सब एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। अब क्या करना आगे, एक वचन कर्ता के बाद, ओके। मुख्य क्रिया वही मेन वर्ब जो भी सोता है, पढ़ता है, हंसता है, वही मुख्य क्रिया होता है। मुख्य क्रिया के अंत में क्या करेंगे, एस या ईएस लगा देते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्रिया के अंत में एस या ईएस लगा देते हैं। बाकी वही आयु, विधि, बहुवचन होता है, इनके साथ क्रिया के अंत में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। अब हम समझते हैं कि पहले हम ये समझेंगे कि एस या ईएस कहां लगेगा। तो आपने देखा कि एक वचन करता होगा क्रिया के अंत में लगाएंगे, ठीक। बहुवचन होगा तो नहीं लगाएंगे, लेकिन यस लगाएंगे कि एस लगाएंगे, ये कैसे क्रिया करते हैं यहां पर देखते हैं। यदि क्रिया के अंत में ओ, एस, एच, एक्स होगा तो हमें ईएस लगाना होगा, नहीं तो हम सिर्फ एस लगाएंगे, ठीक है ना। हम आगे एग्जांपल के माध्यम से सब कुछ बहुत अच्छे समझा देंगे। आइए देखते हैं, हम एग्जांपल ही देख लेते हैं। चलिए, वह अपना पाठ याद करता है। कौन याद करता है, अब समझिएगा। वह के लिए क्या होगा, ही या सी दोनों होता है।
लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर ही लिखेंगे, सी नहीं, क्योंकि याद करती है तब में स्त्री होगा, लेकिन याद करता है मतलब पुरुष है, ही होगा, ही। अब क्या मिला, याद करना, यही ना, इसमें क्या लगा है, करता है, देखिए क्या लगा है, ता है। ओके, इसमें देख लेते हैं, राधा स्कूल जाती है, इसमें लगा है ती है। आप देख रहे हैं ना अच्छे से, राम क्रिकेट खेलता है, इसमें देखिए खेलना होता है वर्ब, इसमें लग गया ता है। नीचे भी इस तरह से, वह अपने पिता को एक पत्र लिखती है, देख रहे हैं, राइट में लिखना होता है ना, लेकिन ती है यहाँ पर आ गया। देखते हैं, मेरे पिताजी बाजार से सब्जी लाते हैं, यहाँ पर देखिए ब्रिंग मीन्स लाना, यहाँ लाते हैं, ते है लग गया ना, इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, ठीक है ना। इस तरह से पहचान आप पकड़ लेंगे, लास्ट में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहेगा, ठीक। अब बनाते हैं, ही एक वचन है, आपने रूल क्या लिखा है, ही सी इट एनी नेम, एनी नेम के बाद क्या करेंगे, मुख्य क्रिया के अंत में ऐसे एस लगा देंगे। अब आइए, ही मिस हुआ एक वचन होता है, अब हमको पीछे जाना है, एकदम पीछे जाके लिखना होगा, याद करना। याद करना के लिए क्या होता है, लर्न, LEARN, क्या होगा, लर्न। ही एक वचन करता है, लर्न मुख्य क्रिया है, इसमें यस लग जाएगा, ओके, इसमें यस लग जाएगा। हम ES क्यों लगाएंगे, क्योंकि OSHX होता तभी हम ES लगाते हैं। तो लास्ट में क्या है, एन है, इसलिए सिर्फ हमें यस ही लगाना है, ES नहीं लगाना, ठीक है ना। ही लर्न्स, वह याद करता है, हो गया। अब क्या बचा, अपना पार्ट, यही ना, तो ही के साथ अपना के अंग्रेजी लिखेंगे हम यहाँ पर हिज, क्या लिखेंगे, हिज। पार्ट के लिए लेशन होता है, आप भी जानते हैं, लिख दीजिए फटाक से। सो ही लर्न्स हिज लेशन, वो अपना पाठ याद करता है, ठीक है। आगे भी देखते हैं, राधा स्कूल जाती है, कौन जाती है, राधा, किसी का नाम है, ओके ना, ये किसी का नाम है, आपने लिखा है एनी नेम, आदि एक वचन करता है, तो राधा के साथ भी क्रिया में एस लगेगा, यही ना। तो जाना के लिए क्या होता है, जाना के लिए गो होता है, क्या होता है, गो। राधा एक वचन है, अब इसमें आप बताइए इसमें यस लगाएंगे कि ईएस लगाएंगे, तो इसमें तो यस लगा, लेकिन यहाँ पर ईएस लगेगा, क्यों, क्योंकि क्रिया के अंत में ओ आया है, तो OSHX आएगा तो ईएस लगा देंगे। ये जो यस या ईएस लगेगा वो एक वचन कर्ता के बाद ही लगेगा। तो देखिए राधा एक वचन करता है, इसके बाद जो क्रिया आई है इसी में लगाना होगा हमें, तो लगाते हैं, इसमें लगेगा ईएस, तो राधा गोज, राधा जाती है, कहाँ जाती है, स्कूल। जब जुड़ते हैं कहीं से, स्कूल जा रहे थे जुड़ेगी तो टू लगाना पड़ेगा, तो राधा गोज टू स्कूल, ओके ना। आ रहा समझ में, कितना ज्यादा आसान है। आपने क्या देखा, ही एक वचन था, इसमें यस लग गया, राधा भी एक वचन है, इसमें ईएस लग गया, बस इतना ही से अंतर है। यस इसलिए लगा क्योंकि एन था यहाँ पर, इसमें ईएस लग गया क्योंकि यहाँ पर ओ था, OSHX आने पर ईएस लगा देंगे, ठीक। आगे एक और भी है, राम क्रिकेट खेलता है, चलिए कौन खेलता है, राम, किसी का नाम नहीं है, ठीक ना, राम। अब लास्ट में आते हैं, क्या बचा, खेलता है, खेलना के लिए क्या होगा, प्ले, क्या होगा, प्ले। अब राम एक वचन है, प्ले में हमको एस या ईएस लगा देना होगा। अब आप बताइए इसमें एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे, तो लास्ट में वाई है, यदि OSHX होता तो ईएस लगाते हैं, लेकिन वाई है इसलिए सिर्फ ईएस लगेगा, तो क्या हो जाएगा, राम प्लेज, राम खेलता है, ओके ना। क्या खेलता है, लास्ट में क्या बच रहा है, क्रिकेट, तो आप लिख दीजिए क्रिकेट, CRICKET, दिख रहा है अच्छे से। हम जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, बहुत ही स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक तौर पर। ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल भी होगा, बहुत बड़ा एडवांस भी करेंगे हम, लेकिन अभी आप शुरुआत करते हैं, ओके। सो राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। और भी ये देखते हैं, वह अपने पिता को एक पत्र लिखती है, कौन लिखती है, वह। अब यहाँ पर लिखती है मतलब स्त्री है, तो वह के लिए क्या करेंगे, सी। अब ये बताना होगा कि सी सिंगुलर है प्लूरल है, आप जानते हैं, ऊपर लिखा भी है, ही सी यहाँ पे मिल गया, क्या ये एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है। चलिए इसके साथ भी क्रिया में शेष लगेगा, तो क्रिया कहाँ मिलती है, एकदम लास्ट में यही मुख्य क्रिया होता है, ओके। लिखती है, लिखना क्या होगा बता सकते हैं, वर्ब आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्न नहीं हो रहा है तो ज्यादा ज्यादा सेंटेंस बना दीजिए, डेली 50 सेंटेंस बनाइए वर्ब पर, आपकी बुक में वर्ब तो होगा ही,
तो देखिए लिखती है, लिखना क्या होगा, राइट, WRITE, ओके ना। अब आप बताइए सी एक वचन तो है ही, इसमें हमको यस या ईएस लगाना ही है। अब आप बताइए इसमें ई आया है तो क्या लगाएंगे, यस या ईएस। आप रूल फिर से देख लीजिए, OSHX आएगा तो ईएस लगा देंगे। यहां पर क्या आया है, ई आया है, तो हमको सिर्फ ईएस लगाना होगा। तो सी राइट्स, वह लिखती है, हो गया। क्या लिखती है, बस वहीं से आगे बढ़िए। क्या मिला, एक पत्र मिला, यही ना। तो एक पत्र मिला, क्या होगा, अ लेटर, LETTER, ओके, लेटर। सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है, हो गया। किसको, अपने पिता को, यही ना। अब को के लिए टू लिखना होगा हमें, टू मिस को होता है, अपने पिता बचा, यही ना बचा। तो टू फादर हर उल्टा हो जाएगा, तो टू के बाद फिर अपना की अंग्रेजी आएगा। अब यहां से लिखेंगे, तो सी के साथ अपना की अंग्रेजी हर होगा, क्या होगा, हर होगा, HER, हर कर दीजिएगा। अब पिता के लिए फादर आप जानते ही हैं, तो आप यहां पर नोट कर लीजिए अच्छे से। तो सी राइट्स अ लेटर टू हर फादर। समझ आया आपको कैसे मैंने उठाया, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर पीछे गए हम, वर्ब लिख दिया आपने, सी एक वचन था इसलिए यस लगा दिए, ठीक। आगे बढ़े, एक पत्र के लिए अ लेटर होगा, अपने पिता को टू हर फादर, ठीक। एक और भी है, देखते हैं। मेरे पिताजी बाजार से सब्जी लाते हैं, दिख रहा है अच्छे से आपको, कौन लाते हैं, मेरे पिताजी, ये आपका सब्जेक्ट है। अब बनाते हैं, मेरे पिताजी क्या होगा, माय फादर, ओके। अब लास्ट क्या मिला, लाते हैं। तो आप मुझे बताइए लाना के लिए क्या होता है, ब्रिंग, क्या होगा, ब्रिंग होता है। तो माय फादर ब्रिंग हमने यहां पर लिख दिया, ओके ना। तो फादर, पिताजी भी तो एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है ना। तो रूल क्या कह रहा है, आदि, देखिए यहां पर ही, सीट, एनी नेम, एक वचन कर्ता के बाद मुख्य क्रिया के अंत में ऐसे यस लगा देते हैं। फादर एक वचन है, इसके बाद मुख्य क्रिया आया है। अब इस क्रिया में यस लगेगा कि नहीं आप खुद ही समझ लीजिए। फिर फादर एक वचन है, क्रिया में यस लगाना होगा हमें, ठीक। तो क्या करेंगे, इसमें यस लगेगा, ईएस लगेगा, बताइए। तो लास्ट में जी है, यदि OSHX होता है तभी हम ईएस लगाते हैं, ठीक ना। तो चलिए बनाते हैं, माय फादर क्या हो जाएगा, सिर्फ यस लगेगा, माय फादर ब्रिंग्स, मेरे पिताजी लाते हैं। पीछे सब आगे बढ़िए, क्या लाते हैं, सब्जी, क्या लाते हैं, सब्जी, दिख रहा है यहाँ पर ना। सो माय फादर ब्रिंग्स वेजिटेबल, VEGETABLE, दिख रहा है। स्पेलिंग भी मैं बोल देता हूं ताकि लिखावट ना समझ पाए तो आप मेरी सुन के भी समझ लेंगे। सो माय फादर ब्रिंग्स वेजिटेबल। अब और आगे बढ़िए, क्या मिला, बाजार से, यही ना। तो से के लिए फ्रॉम लगाना, क्योंकि जब हम कहीं से अलग होते हैं वहां से के लिए फ्रॉम लगाते हैं, ठीक। तो बाजार से अलग हो रहा है, से के लिए क्या लगाना, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम। अब क्या बचा है लास्ट में, बाजार के लिए मार्केट, MARKET, फुल स्टॉप। सो माय फादर ब्रिंग्स वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, माय फादर ब्रिंग्स वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। टंग ट्विस्ट कीजिएगा, बहुत अच्छे से आप भी बोल पाएंगे। बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, कौन शोर मचाते हैं, बच्चे, ओके, बच्चे। अब आप जानते ही हैं चाइल्ड मींस बच्चा, और इसमें हम REN करते हैं तो चिल्ड्रन मींस बच्चे, प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। लिखा आपने IUV दे, आदि, आदि मतलब यही सब आएंगे, चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स, बर्ड्स, काउस, ये सब बहुवचन, मतलब एक से अधिक करता। क्या करेंगे, के बाद मुख्य क्रिया के अंत में SIS नहीं लगाते, बस इतना ही फोकस करना है। ये जो यस है, यस लगता है ना, सिर्फ एक वचन कर्ता के साथ लगता है, बहुवचन कर्ता के साथ नहीं लगता। तो बनाते हैं यहाँ पर चिल्ड्रन। अब शोर मचाते हैं, शोर मचाना क्या होगा बता सकते हैं, शोर मचाना होता है मेक अ नॉइज, MAKE, मेक NOISE, ओके, NOISE, मेक अ नॉइज। अब समझिएगा ध्यान से, चिल्ड्रन आपका बहुवचन है, मेक क्रिया है, क्रिया में ऐसे यस लगेगा, बताएंगे आप, नहीं लगेगा, गुड, बहुत अच्छे। तो चिल्ड्रन बहुवचन होने के नाते इसलिए क्रिया में ऐसे नहीं लगा, तो चिल्ड्रन मेक अ नॉइज। अब क्या बचा लास्ट में, कक्षा में, यही बचा ना। तो आप लिख दीजिए क्या होगा, इन द क्लास, इन द
क्लास। दिख रहा है आपको ना? बस यही होगा, लास्ट में फुल स्टॉप कर देंगे। आते आगे, तुम उसे पीटते हो। कौन पीटता है? तुम। कौन पीटता है? तुम के लिए क्या होगा? यू। लिखा आपने आई यू, वी दे, बहुवचन है। यस या ईएस, यस या ईएस नहीं लगाते हैं, ठीक ना? तो यू बहुवचन है। अब पीटना क्या होता है? पीटना होता है बी ई ए टी, बीट मींस पीटना। तो बताइए इसमें यस एस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि यू बहुवचन है, प्लूरल के साथ यस एस नहीं लगता। सो यू बीट, अब उसे लिए हर या हिम दोनों में से कोई एक हो सकता है ऑब्जेक्ट, ओके ना? तो तुम उसे पीटते हो, यू बीट हिम या हर, ठीक? मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूं। कौन पढ़ाता है? मैं के लिए आई, आपने रूल लिखा है आई यू वी दे, ये सब बहुवचन है ही। बहुवचन के साथ क्या करेंगे? कर्ता के बाद मुख्य क्रिया के अंत में एस या ईएस नहीं लगाते। तो आई के साथ भी पढ़ाना क्या होगा? टीच। क्या होगा? टीच, ओके ना? तो आई के साथ भी एस नहीं लगेगा, मतलब ये जो करता है इनके साथ मुख्य क्रिया में शेष नहीं लगेगा। और ये जो ऊपर वाले हैं सब्जेक्ट, इनके साथ मुख्य क्रिया में शेष लगा देना है, बस इतना ही ध्यान देना आपको, ठीक? इसको भी देख लेते हैं। तो आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, हो गया, ओके? अब बचा क्या? आई टीच हिम, हिम इस उसे होता है, आई टीच हिम इंग्लिश, ओके? अब ये इस एक प्रकार से और बन सकता है, आई टीच इंग्लिश टू हिम, मतलब मेन ऑब्जेक्ट लास्ट में करेंगे तो टू डाल देना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है इसमें। आई होप कि आपको समझ में आ गया। जल्दी से नोट कीजिए, फिर और भी ज्यादा एग्जांपल देते हैं। थैंक यू। तो अभी हमने देखा है एस और ईएस एक वचन कर्ता के बाद मुख्य क्रिया में लगता है। अभी हम देखेंगे यस और ईएस का कमाल, बहुत ध्यान से। तो हमने एक तरफ नाउन लिखा है कुछ, दूसरी तरफ कुछ वर्ब लिखा है। अब ये एस और ईएस का कमाल देखेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है। यदि अब देख रहा नाउन है ना, ये वर्ब है, यदि हम यस या ईएस नाउन में लगाएंगे, समझेगा? तो नाउन पहले से ही, मतलब कोई भी वस्तु पहले से ही सिंगुलर होता है, अपने जो वास्तविक रूप में होगा वो सिंगुलर होगा। अब कोई भी जो वर्ब होगा वो अपने रियल फॉर्म, जो अपने असली रूप में रहेगा, वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, बहुवचन में रहेगा। बहुत बड़ी बात है कि कोई भी वस्तु एक वचन में हमेशा रहती है और कोई भी जो वर्ब होगा वो हमेशा बहुवचन में रहता ही है। अब ये यस और ईएस लगा करके हम एक वचन और बहुवचन बनाते हैं। आपको लगता होगा कि हम यस या ईएस लगा के एक वचन भी बना सकते हैं? आश्चर्य आपके लिए, देखते हैं कैसे। यदि बुक में हम यस लगाएंगे तो बुक तो था पहले, किताब एक वचन था, अब बुक्स मतलब किताबें एक से अधिक हो गया। ये रीड जो है वर्ब, ये पहले बहुवचन था, अब इसमें यस लगा देंगे तो रीड्स मतलब पढ़ता है या पढ़ती है, एक वचन हो गया, ओके? बहुत बड़ी बात है। इसको भी देखते हैं, टेबल, टेबल, टेबल मतलब कोई एक, यदि हम यस लगा देते हैं टेबल्स मतलब एक से अधिक हो जाएगा, मेजे, या ये समझ सकते हैं आप। राइट मींस लिखना, ये बहुवचन है, यदि यस लगा दिया इसमें आपने तो राइट्स मतलब लिखता है या लिखती है, एक वचन हो गया। मतलब मुख्य क्रिया को एक वचन बनाने के लिए इसमें यस है, यस लगा दीजिए, ये एक वचन हो जाएगा। अभी हम आपको ये समझाएंगे कि एक वचन करता के बाद मुख्य क्रिया में से क्यों लगाते हैं। प्लीज थोड़ा सा 2 मिनट का और वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चेयर, आप यदि यस लगा देंगे इसमें, चेयर्स मतलब कुर्सियां एक से अधिक हो जाएगी, मतलब अब ये बहुवचन हो गया। नाउन में यस लगेगा तो बहुवचन हो जाएगा, यदि हम वर्ब में यस लगाएंगे तो अब ये सिंगुलर हो जाएगा, एक वचन। ये बहुवचन और ये एक वचन, कब? यस या यस लगा देने से। पेन एक वचन है, मैंने यस लगा दी, पेन्स कलमें एक से अधिक हो गया, अभी बहुवचन हो गया। अब टीच देखते हैं, TEACH लास्ट में एच है ना, एच है तो यहाँ पे तो यस नहीं लगेगा, अब ईएस लगाना होगा। तो इसमें यदि हम ईएस लगाते हैं तो टीचर्स हो जाएगा, पहले बहुवचन था, अब ये ईएस लग जाने से एक वचन हो गया। समझ पा रहे हैं? पहले प्लूरल था, अब ये सिंगुलर हो गया, ठीक? इसको भी देखते हैं, गो लास्ट में, गो मींस जाना होता है, ये प्लूरल है लेकिन इसमें भी ईएस लगेगा क्योंकि ओ आया है ना, आप जानते हैं ना, एस देखिए ओ एस एच एक्स आने पर ईएस लगाते हैं, तो ओ आना आया है इसलिए हमने ईएस लगा दिया, अब ये एक वचन हो गया। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। माता जी रसोई में मान लीजिए यहाँ पर है, खाना पकाती है, ठीक? कौन पकाती है?
माता जी पकाती है। अब मदर एक वचन है, MOTHER, मदर एक वचन है। अब पकाती है, पकाना क्या होगा, कुक, कुक मीन्स पकाना। अब समझिएगा यस या यस क्यों लगाते हैं। तो मदर तो एक वचन है, लेकिन ये कुक बहुवचन है। हमने आपको बताया यहाँ पर ना, कोई भी वर्ब पहले से ही बहुवचन के ही रूप में होता है। अब ये एक वचन है लेकिन ये बहुवचन है, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन वर्ब आपका प्लूरल है। अब कैसे बनेगा ये, हम मदर को तो यस नहीं लगा सकते, मदर्स नहीं कर सकते, मतलब सब्जेक्ट को बहुवचन नहीं बना सकते। अब वर्ब को एक वचन बनाना पड़ेगा। तो वर्ब को एक वचन बनाने के लिए क्या लगाते हैं, यस या ईएस लगाते हैं। आ रहा समझ में आपको। कुक ये जो वर्ब है इसे एक वचन बनाना ही पड़ेगा आपको, तो एक वचन बनाएंगे यस या ईएस लगा करके। अब आप बताइए लास्ट में के आया है तो क्या लगाएंगे, यस या ईएस। तो ईएस तब लगता है जब ओ एस एच या एक्स होता तभी हम ईएस लगाते हैं, वरना हमें सिर्फ ईएस लगाना है। ठीक, गुड। अब देखते हैं यहाँ पर सिर्फ ईएस लगेगा, कुक्स होगा। मदर कुक्स, अभी एक वचन है पहले से, अभी कुक्स, अब ये भी एक वचन बन गया, ठीक ना, बराबर हो गया। अब सेंटेंस है, सो मदर कुक्स, और आगे बढ़िए क्या मिला, खाना, खाना क्या होगा, फूड। मदर कुक्स फूड, माता जी खाना पकाती हैं, कहाँ, रसोई में, यही बचा ना, क्या होगा, इन द किचन, लिख दीजिए, इन द KITCHEN। आया समझ में। एक और भी है, तुम झूठ बोलते हो। कौन झूठ बोलता है, तुम बोलते हो। तुम के लिए क्या होगा, यू। झूठ बोलना क्या होगा, टेल अ लाई, LIE हो गया, ठीक ना। तुम झूठ बोलते हो, यू टेल लाई। अब यू बहुवचन है और टेल पहले से ही बहुवचन है, ओके ना, बराबर। यू बहुवचन में है पहले से ही, और टेल पहले से ही बहुवचन में है, मतलब यू तो बहुवचन होता है, टेल भी बहुवचन है, तो बराबर है। इसलिए यस यस नहीं लगाएंगे। यदि यस लगा देंगे तब ये एक वचन हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट एक बहुवचन है, तो ये एक वचन हो जाने से सेंटेंस गलत हो जाएगा, ओके ना। तभी आप ये समझ पाए ना कि क्रिया में एस क्यों लगाते हैं। क्रिया में लगाते हैं वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, ठीक। सो यू टेल अ लाई, तुम झूठ बोलते हो। यहां भी देखते हैं इसको, अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, ओके ना। कौन पढ़ाते हैं, अध्यापक। अध्यापक में क्या होगा, टीचर, टीचर पढ़ाते हैं, सिंगुलर, क्योंकि टीचर एक वचन है, पढ़ाना क्या होगा, टीच। अब टीचर एक वचन है लेकिन टीच बहुवचन है, यही आपको समझना है। अब इसे हमें एक वचन बनाना पड़ेगा, एक वचन बनाने के लिए ईएस लगा दीजिए, लास्ट में एच का आना, इसलिए ईएस लग जाएगा। तो टीचर टीचेस, कहां पढ़ाते हैं, कक्षा में, क्या होगा, इन द क्लास। दिख रहा है आपको। एक और भी है, हम उसकी मदद करते हैं। कौन करता है, हम बहुवचन है। अब मदद करना क्या होगा, हेल्प, हेल्प भी बहुवचन है, मतलब वी बहुवचन तो है ही, और हेल्प पहले से ही बहुवचन है, क्रिया पहले से ही बहुवचन होती है। तो हम मदद करते हैं, वी हो गया किसकी, उसकी, हर या हिम, बताया था ना, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो आई होप कि एक वचन बहुवचन क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, एस है ईएस क्यों लगाते हैं ये आप जान चुके हैं, वर्ब क्या है ये जान चुके हैं। मुख्य उद्देश्य मेरा इतना ही बताना था आपको। तो जल्दी से आप प्रैक्टिस कीजिए, और फिर इसके आगे का भी रूल ढेर सारा है, उसको भी बताना होगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।